अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो लीजिए कहावतें यानी प्रोवर्ब्स या सेइंग इसकी आखिरी किस्त आपके सामने यहाँ पर पेश की जा रही है। हम यहाँ पर फिर नए 10 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो है मैं एक बार फिर बता दूँ, TET और CTET या फिर स्कॉलरशिप इम्तिहान की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, चाहे फिर वो 5वीं क्लास के हो या 6ठी क्लास के हो, 5th हो या 8th हो। इन तमाम के तमाम तलबा के लिए या एस्पायरेंट्स के लिए आज का वीडियो बहुत मुफीद है, जो कि उर्दू मीडियम या उर्दू ज़रिए तालीम से इम्तिहान देने वाले बच्चों के लिए कारामद है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 MCQ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आखिर में इमेज की मदद से एक फ़ौरन जो है फास्ट रिवीजन भी यहाँ पर हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 शुरू में इसलिए लिखा है क्योंकि 1 नंबर से लेकर 10 नंबर के जो क्वेश्चंस है तो हमने उसको पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आप चाहे तो उसे भी चैनल पर देख सकते हो। तो 11वां सवाल है, बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाने से मानता है। बुरा आदमी जो है समझाने से नहीं बल्कि मार खाने से या मारने से जो है मानता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कहावत की ज़बान में या प्रोवर्ब में, सेइंग में इसे क्या कहेंगे? वली के घर शैतान, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या कामचोर निवाला हाजिर, या नेकी कर दरिया में डाल। तो बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाने से मानता है, इसे हम कहेंगे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी जो समझाने से भी नहीं मानते हैं वैसे लोगों के लिए ये बात है कि फिर उनको जब तक मारो नहीं तब तक जो है वो समझते नहीं है। एक कहावत है ये। जस्ट नंबर 12 यानी आज का हमारा दूसरा सवाल है और इस सीरीज़ का या मशक़ी सवालात का ये 12वां सवाल है। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते यानी कभी के दिन बड़े कभी की रात, या 100 सुनार की एक लोहार की, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, या बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो देखिए हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते, इसके लिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कभी के दिन बड़े और कभी की रात बड़ी होती है। यानी हमेशा जो है वक्त एक जैसा नहीं होता है, कभी सुख होता है कभी दुख होता है, अप एंड डाउन आता है। ज़िंदगी में अलग अलग मौसम आते रहते हैं। उसके बाद 100 सुनार की एक लोहार की, यानी 100 बातें एक आदमी बोल रहा है और उसके जवाब में एक शख्स जो है सिर्फ एक ऐसी बोल रहा है जो उसकी 100 बातों पर भारी पड़ जा रही है, तो उसको हम कहेंगे 100 सुनार की एक लोहार की। उसके बाद सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, मतलब ये है कि हमेशा जो है शरीफाना रवैया इख्तियार करने से या सिर्फ शराफत से ही मसले का हल नहीं होता है, बल्कि कभी कभी जो है थोड़ी सी सख्ती भी बरतनी पड़ती है। यानी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली मतलब थोड़ी सी टेढ़ी करना पड़ती है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी जो मुसीबत मुकद्दर में लिखी है तो वो तो आने ही वाली है। जो परेशानी है या जो मुसीबत है तो वो तो आने ही वाली है। या तो फिर अगर गलत करेंगे या बुरे आदमी के साथ में आखिर में जो है गलत ही होने वाला है। राइट, तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगी, इसका ये मतलब है। तो हमने चारों के चारों बहुत मशहूर मुहावरे हैं या कहावतें हैं, तो उनका मतलब हमने यहाँ पर देख लिया है। कभी के दिन बड़े और कभी की रात, कहावतें और मुहावरों की यहाँ पर बात छिड़ी है। तो मैं बता दूँ कि जो मुहावरे होते हैं, मुहावरे तो अक्सर उनके आखिर में ना आता है। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और कहावतें जो होती है तो उनके पीछे कोई ना कोई किस्सा या कुछ ना कुछ कहानी जुड़ी होती है। ऐसा ज़्यादातर कहावतों में होता है और कहावतों को इंग्लिश में प्रोवर्ब या सेइंग्स कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर किसी की मुख्तलिफ सोच और समझ होती है, यानी यहाँ पर बहुत ही डाइवर्स या बहुत ही डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। और बल्कि हर इंसान की सोच, जिस तरह से फिंगरप्रिंट है और इंसान की जो आंखों की पुतली है वो सब के सब की जो है मुख्तलिफ होती है, इसी तरह से हर एक की सोच और समझ भी यहाँ पर डिफरेंट होती है। तो इसको हम कहावत की ज़बान में किस तरह से कहेंगे? अपनी गली में कुत्ता भी शेर, या जैसा बोएगा वैसा काटेगा, या तो फिर अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। तो ये तो सही लग रहा है।
या एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस तरह से। तो यहाँ पर अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये बिल्कुल सही है। यानी हर किसी की मुख्तलिफ सोच और समझ होती है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। नेक्स्ट, और बाकी की जो यहाँ पर कहावतें हैं तो उनका मतलब तो बहुत आसान है। जैसे अपनी गली में कुत्ता भी शेर, यानी अपने इलाके में जो है एक आदमी ऐसा है जो कि डरपोक है, बुज़दिल है मान लो, लेकिन वो भी अपने इलाके में जो है शेर बन जाता है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे काम हम करेंगे तो उसी तरह का रिजल्ट आखिर में हमको मिलता है। और एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब कोई भी काम जो है यकतरफा नहीं होता है, और दोनों अवामिल या दोनों चीज़ें जो है उसमें शामिल अगर है तो हम कहेंगे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। मतलब ये किसी ऐसे मामले में कहा जाता है जब किसी एक आदमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, बल्कि वहाँ पर दो या दो से ज़ायद लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, तो हम ये कहावत वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट, कहावत को पहचानिए। अब यहाँ पर 4 अलग अलग जो है फ़िक्रे हमारे सामने दिए हुए हैं, और हमको इसमें से एक ऑप्शन में, एक मुतबादिल में कहावत को पहचानना है। जैसे लकीर का फ़कीर होना, तो ये क्या है, कहावत है या मुहावरा है? छक्के छूट जाना, या छाती पर सांप लौटना, या आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो देखिए बहुत आसान है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, ये क्या है, कहावत है। बाकी के जो 3 मुतबादिल यहाँ पर है तो वो मुहावरे है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुहावरे की एक आम पहचान ही है कि उसके आखिर में ना होता है। देखिए, लकीर का फ़कीर होना, छक्के छूट जाना, या छाती पर सांप लौटना, तो सबके आखिर में ना आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम मर्तबा ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर उसके आखिर में ना होता है। तो हमने कहावत को पहचान लिया है। 15वें सवाल में भी कहावत पहचानना है। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, मुंह की खाना, मुट्ठी गर्म करना, या नाक रगड़ना। तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ये कहावत है, यानी किसी की तवक्को या जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा थी और उसको थोड़ी सी चीज़ मिली है, मतलब वो ऊँट के मुंह में ज़ीरा। और मुंह की खाना, यानी कि बेइज्जत हो जाना या नाकाम हो जाना, हार जाना। मुट्ठी गर्म करना, हमने पिछले वीडियो में ये सब कुछ पढ़ रखा है। ये मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना किसी को। नाक रगड़ना यानी बहुत जलील होना, धक्के खाना, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ये कहावत है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट यहाँ से जाते हैं हम लोग। सांप का कांटा खाली जगह नहीं मांगता, तो बहुत आसान है, सांप का कांटा पानी नहीं मांगता। यानी जहरीला जो सांप है अगर वो डस ले तो आदमी को मौका ही नहीं मिलता है, वो फौरन वहाँ पर मर जाता है। तो उसको हम कहते हैं सांप का कांटा पानी नहीं मांगता। सीधी उंगली से खाली जगह नहीं निकलता, तेल नहीं निकलता, पानी नहीं निकलता, घी नहीं निकलता, या शरबत नहीं निकलता। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, यानी ये हमने इसके पहले भी इसकी बात की है कि जेंटलनेस या शराफत से ही हर मसले का हल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसका ये मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट, खाली जगह की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो ये तो आया है इसके पहले। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएंगी, क्योंकि बकरा क्या होता है, आखिरकार जो है उसको कसाई लेकर चला जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बहुत सारे मतलब बकरे हैं, एक एक का नंबर आ रहा है, तो आखिर में इसका भी नंबर आने ही वाला है। इसका एक मतलब तो ये है। दूसरा मतलब ये है कि मुकद्दर में जो कुछ भी लिखा है यहाँ पर हमने उसको देखा है, जो मुसीबत, जो परेशानी लिखी है कि आने वाली है, तो वो तो आकर ही रहेगी, ये भी इसका मतलब होता है। उसके बाद, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इसका मतलब क्या है, हमको ये बताना है। देखिए, बहुत ज़्यादा फेमस या बहुत मशहूर ये कहावत है, प्रोवर्ब है, हिंदी और उर्दू दोनों ज़बान में मुस्तमिल है, यानी इस्तेमाल की जाती है। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यानी किसी काम में ऐसी शर्तें लगाई जाए, देखिए शर्तें या कंडीशंस इस तरह से लगाई जाए जिनका पूरा होना नामुमकिन या दुश्वार हो। ऐसी कंडीशंस हम लगा दे, जिस तरह आप कोई भी ऐड अगर देखो, इश्तिहार देखो, तो उसके आखिर में इस तरह से स्टार बना होता है और बहुत बारीक बारीक वहाँ पर लिखा होता है कंडीशंस अप्लाई, यानी शर्तें लागू। तो ऐसी शर्तें आप लगा दो जो कि पूरी ही नहीं की जा सकती है, जिनको पूरा करना नामुमकिन हो, तो उसे हम कहेंगे ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ठीक है। उसके बाद आखिरी ये सवाल,
हम मानी कहावतें पहचानिए। तो यहाँ पर 4 जो है कहावतें लिखी है, जिसमें से 2 हम मानी है, वो हमको पहचानना है। यानी 2 ऑप्शन हमको एक साथ यहाँ पर बताना है। जादू जो सर चढ़कर बोले, या चोर की दाढ़ी में तिनका, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या भोंकने वाले काटते नहीं। बताइए, इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हम मानी कहावतें हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, भोंकने वाले काटते नहीं। तो मुझे लग रहा है कि तीसरा और चौथा, ये तीसरा और ये चौथा सही होना चाहिए। मतलब बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसे इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, भौंकने वाले कुत्ते जो है वो काटते नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका ये अलग है, जादू जो सर चढ़कर बोले, इन दोनों का एक जैसा मतलब तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह आज के आखिरी किस्त में हमने कहावतें या प्रोवर्ब्स या सेइंग्स को समझा है। अब मैं आपको एक यहाँ पर इमेज की शक्ल में उन्हें पेश कर देता हूँ। देखिए, जल्दी से हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। नंबर 1, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका मतलब बुरा आदमी समझाने से नहीं, मार खाने से मानता है। उसके बाद नंबर 2 हमने देखा, हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। यानी कभी के दिन बड़े और कभी की रात बड़ी, इसको ऐसा कहा जाता है। मतलब हमेशा जो सिचुएशन है, जो वक्त और हालात है, वो एक जैसे नहीं रहते। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, यानी हर कोई अपनी समझ और सोच के मुताबिक अलग अलग तरह की बातें करता है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक आफत से निकला और दूसरी आफत या मुसीबत में फंस गया। ऊंट के मुंह में जीरा, यानी किसी को उसकी तवक्को से कम मुआवजा या कीमत मिले तो उसको हम कहेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। सांप का कांटा पानी नहीं मांगता, यानी सख्त जहरीले सांप का डसा हुआ फौरन मर जाता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी जेंटलनेस विल नॉट ऑलवेज सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी शराफत से ही मसलों का हल हमेशा नहीं होता है। और आखिर में हमने देखा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी जो आफत या मुसीबत मुकद्दर में है वो ज़रूर आएगी, या बद आदमी ज़रूर अपनी बदी का या अपने जो गलत काम है उसका नतीजा भुगतेगा। इस तरह से ये किस्त यहाँ पर ख़त्म हुई है। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक इस्तिलाहात पर मबनी रहेगा, यानी उर्दू ज़बान में दूसरी दीगर ज़बानों से जो इस्तिलाहात आई है उनको हम तफसील से पढ़ेंगे। अंग्रेज़ी से, मराठी से, हिंदी से, अलग अलग ज़बानों से जो अल्फाज उर्दू में आ गए हैं और बहुत मशहूर हो गए हैं, तो ऐसे लफ्ज़ों को हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।